उधर ब्लॉग बनाओ ना, लाओ दो पकड़ एक शंकर मुझे अपने पेट दा अच्छा ए बाबा मोबाइल दे दा अपन चेक कर रहा है एक सेल्फी हो जाएगा हो जाओ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रोजा पर। स्टेशन रोडवेज कहाँ जा रहा है? लंका स्टेशन नहीं नहीं भैया, नहीं 10 रुपये दे देंगे, 10 रुपये वापस कर देंगे। कहाँ जाना है? भैया हम रोज आते हैं, 15 रुपये बस का लगता है। नहीं 15 रुपये जब लगता है, जो पैसा लगता है वो जेन्युइन है। ऑनलाइन ले लेंगे, चलिए। और नहीं लंका नहीं जाना है, हमको V2 जाना है। देखिए स्टेशन होके जाएंगे क्या? नहीं लंका हो गया। हाँ तब ठीक है। आ जाओ, उसमें उधर ब्लॉग बनाओ ना, लाओ दो पकड़ एक शंकर मुझे अपने पेट दा अच्छा ए बाबा मोबाइल दे दा अपन चेक कर रहा है एक सेल्फी हो जाएगा चल 3 बज रहा था तो हम सब सोचे कि कहाँ क्या हो रहा है, तो देखिए कि साफ है तो हम भी दर्शन कर लिए, क्योंकि वैसे तो नाग पंचमी है आज ना, इसलिए दर्शन हम लोग कर लिए। आज नाग पंचमी है। चलिए चलते हैं। हेलो जी, तो मैं आ चुकी हूँ अपने घर और मेरी आंखों में बहुत इन्फेक्शन बढ़ चुका है, आप देख रहे हैं। पहले मेरे एक आंखों में था, एक साइड होता था, दोनों साइड हो रहा है, मतलब जितना वाइट हिस्सा है सब ढक चुका है। पहले ना आधे आंखों में होता था, मतलब कि जिधर से आंख का कोना होता है ना उस साइड से, लेकिन अगर आप देखेंगे तो दोनों आंखों में इन्फेक्शन फैल चुका है। और मुझे समझ में नहीं आता है, मैं कोई दवाई नहीं कराने वाली हूँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। मैं लाखों रुपए खर्च कर चुकी हूँ अपने दवाई में और मुझे आज तक कहीं भी रिलीफ नहीं मिला है। और इन्फेक्शन इतना बड़ा है कि दूसरे भी आँख में हो गया, जबकि मेरी एक ही आँख में प्रॉब्लम थी। चलिए आँख की प्रॉब्लम को दूर रखते हैं। तो आज थी नाग पंचमी। मैं हर साल ना बड़े अच्छे से ब्लॉग बनाती थी। मैं आज से 3 साल पहले के अपने ब्लॉग देखती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि वो शांति कहाँ चली गई, किस दुनिया में चली गई। सब पूजा करते, नहा धो के खूब सुंदर सी साड़ी पहनती थी, येलो कलर की मैंने पहनी, मतलब बड़ी कलरफुल, और बहुत धूमधाम से, मतलब जितना हो सकता था अच्छे से पूजा पाठ सब कुछ करती थी। सावन के दिनों में तुलसी माता की पूजा करते हुए, मंदिर जाते हुए बहुत सारे वीडियोस देखे, बट वो नहीं मिल पाता है। अब करती तो मैं थोड़ा बहुत सब चीज़ें ही हूँ, लेकिन मैं दिखा नहीं पाती हूँ अब आप लोगों को। वो इमोशनल नहीं होना है, ना कोई इस तरीके की बातें करना है। मतलब कभी जीवन में अगर मैं फिर से जिंदा हुई वो वाली शांति तो मिल जाएगी आप लोग को। अभी वो शांति नहीं है इस दुनिया में। तो आज हुआ क्या, आज 3-4 चीज़ें एक साथ हुई। एक तो देखा आपने, ऑटो वाली से मेरी तू मैं हो गई, क्योंकि जो देखिए 5-10 रुपये के लिए आप सोचेंगे कि क्यों लड़ रही थी दीदी। 5-10 रुपये की बात नहीं थी, बात गलत और सही की थी। मतलब ना काहे ना बोली ना, एगो नॉर्मल एगो बात बोलत नहीं ना कटब।
तो बात वो चीज़ होती है, 5-10 रुपए की चीज़ नहीं होती है, बात होती है जेन्युइन चीज़ों की। तो एक ये हुआ, तब तक हम अभी जा ही रहे थे, तब तक हमें 2 सांप दिख गए। और आज नाग पंचमी था, शुभ दिन था, मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। हालांकि एक सांप दामिन थी जो कि मैंने पहचान लिया था, दूसरा वाला सांप मैंने नहीं पहचाना था। तो दामिन को पकड़ के पिटारी में बंद कर देना बहुत ईजी है, लेकिन मुझे उनके लिए बहुत दया भी आती है, क्योंकि जो चीज़ें कैद होने के लिए नहीं बनी है उनको हम कैद नहीं कर सकते हैं। मतलब 10-20 रुपये 50 रुपये कमाने के चक्कर में, मतलब ठीक है, भगवान मन में है, मन में दर्शन कर लीजिए नाग देवता का या फिर किसी भी भगवान का। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे बंद करके उनको, मतलब मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था, मैं सच बताऊं तो। फिर भी मैंने उन अंकल को पैसे दे दिए, मतलब मेरा मन तो नहीं था, बस भगवान के नाम पे दे दिया मैंने। बट सच बताऊं मेरा मन नहीं था, क्योंकि जो लोग जानवरों को इस तरीके से बंद करके रखते हैं मुझे नहीं पसंद है। सॉरी, मतलब अब जो भी हो, मतलब मुझे जो लगता है जो इंसान जो मतलब जिस चीज़ के लिए बना है ना वो वही करे। हमारे घर में ना बिल्ली है, और उस बिल्ली के ना मतलब 3 पीढ़ी मेरे घर में है, और वो बिल्ली भी है, और वो आती है, मैं दूध दे देती हूँ, पीती है, जाती है, बस उससे मेरा उतना ही रिश्ता रहता है कि तुम खाओ पियो खुश रहो, मस्त रहो, जहाँ भी रहो, जिसके घर में भी जाके दूध पियो, दही जुठा लो, लेकिन मतलब तुम खुश रहो। मैं उसको कभी पाला नहीं, उसके बच्चों की भी मैंने वीडियो डाली थी, और मेरे पास है भी, मैंने डाली भी नहीं है। इतने प्यार से आके ना एकदम कटोरी मेरे पास बैठ बैठ के दूध पीते। लेकिन मुझे ना मतलब जानवरों को ना दूर से ही प्यार करना बहुत पसंद है। और जब वो उसकी डिलीवरी हुई थी तो मैंने उसके लिए पूरा देसी घी का ना बढ़िया सा हलवा बना के उसको 4-5 दिन दिया था बिल्ली को, ताकि उसकी बॉडी मजबूत हो जाए। मुझे बहुत प्यार है, बट ना मुझे ना बंधक बनाना या फिर उनको कैद करना, इस तरीके से ना चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तो ये मेरा ओपिनियन है, बाकी देखिए मैं किसी को कुछ कह नहीं रही हूँ। तो ये चीज़ें हुई। फिर आज जो मेरे साथ हुआ, एसी चल रही थी, पीडब्ल्यू में तो एसी ही चलती है, और जो मुझे ऐसे ऐसे नींद आ रही थी, और मैं सिर्फ अकेली थी। मेरे साथ ना एक भैया बैठते हैं, मतलब वो काफ़ी बड़े हैं, उनका ना एक छोटा सा बेटा है, तो वो भैया की भी बेटे की क्लास इधर उधर थी, मतलब जल्दी हो गई तो चले गए थे वो। अब मैं थी अकेली, मैं ऐसे क्योंकि मेरी आँखों में इतना पेन हो रहा था, तो मैंने ना वो आँखों में दवाई डाली, व्रत है तो व्रत की वजह से मैं तो दवाई खा नहीं सकती हूँ, तो बस मैं डाल के गई थी, और मेरी आंखें ऐसे बंद हो रही थी ना, मेरी आंखें ना खुल ही नहीं रही थी, और मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं कभी भी ऐसा नहीं होता, बैठे बैठे मैं सो रही थी, और मैं लगातार ना तब 1.5 घंटा ना सोई हूँ, ऐसे झपक झपक के मैं सोच रही थी मुझे कोई कॉल कर देना तो मैं उससे बातें करके ना टाइम पास कर लूँ। तो मैं इधर उधर ना कॉल लगा रही थी, तो गोलू प्रियंका को लगाया, रम्या के पापा को लगाया, बट रम्या के पापा ने तो मुझे भाव ही नहीं दिया, गोलू प्रियंका ने भी नहीं दिया, किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर मैंने शिवम को कॉल किया, फिर शिवम से मैंने थोड़ी देर बात की, मतलब ऐसे ऐसे करके ना बात कर करके टाइम पर अपने आप को जगाया। फिर मैंने सोचा ना कि ब्लिंकिट से ना मखाने ऑर्डर, देखिए मेरी बात ना आवाज़ लगने लगती है, मेरी आवाज़ अब पहले जैसी नहीं रही, जल्दी भगवान करेंगे ना तो ठीक हो जाएगी। देखिए ठीक बोल रही हूँ ना, ठीक नहीं, ठीक। मैं इसीलिए कॉन्फिडेंस अपना खो चुकी हूँ, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाती, और जीवन ने भी इतना लात मारा है ना कुछ इस तरीके से कि सारा कॉन्फिडेंस ज़मीन में धंस चुका है। बट ठीक है, देखते हैं। तो क्या हुआ, तो मैंने ना सोचा कि मखाने वगैरह कुछ मंगा लूँ, बट फिर अकाउंट देखा तो अलाउ नहीं हुआ मुझे लगा बैंक हमारा अकाउंट जो कह रहा है वो शांति अपने मुंह पे ताला लगाओ, चुपचाप से घर जाओ। तो फिर मैं घर आई, और रास्ते में मैंने ना 100 रुपये किलो सेव मिल रहा था। तो आप लोग बताइएगा सेव का क्या प्राइस है। तो मैंने आधा किलो सेव लिया और आधा किलो ना अमरूद ले लिया मैंने, क्योंकि आज व्रत है। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, और नहा के ना मैं घर पे ही पूजा करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी रात के ना मैं बात करूँ तो 8:30 होने वाले हैं। तो इतनी रात को मैं कहाँ ही मंदिर जाऊँगी, तो मैं पूजा करूँगी यहीं पे घर पे, मतलब तुलसी माता में छोटा सा शिवलिंग बना के जल चढ़ाऊँगी और पूजा करूँगी। बाकी चलती हूँ, थोड़ा किचन वगैरह भी देखती हूँ क्या पे क्या साफ़ सफाई और क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। हम मिलेंगे आप सबसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खूब सारा वीडियो को प्यार दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी सिंपल छोटी सी और ये मीठी मीठी अच्छी बातें और मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं आज मतलब मैंने जी के आई हूँ, वो आपको अच्छा लगा होगा। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि भाई मेरे बस की नहीं है, मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था, और ऊपर से ना प्रियंका के ना कान में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, और वो BHU में वो बताएगी अपने ब्लॉग में, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। उसके कान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। क्या हुआ है, मतलब कुछ ऐसा हुआ है ना जिससे मेरा मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है बहुत। तो मैं जल्दी बनारस भी जाने वाली हूँ, सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनके ही ब्लॉग आप लोग देखिएगा तो पता मैं आप सब चीज़ें वो बता पाएंगे क्या चीज़ें हुई हैं और कैसे हुई हैं। तो उसके साथ में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो गई हैं, तो मैं इसलिए भी थोड़ी सी परेशान थी, तो मेरा BP लो हो गया था। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। हर हर महादेव,
बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारा प्यार देने के लिए।